तो ये मानव जीवन कितना बड़ा अनमोल था, मिला था, ऐसे से नहीं मिलता। कोई आदमी सोचे मैं सारे संसार के हीरे ला करके और फिर प्रार्थना करूंगा ये मानव शरीर को फिर दे, तो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलता। जो गया वक्त हाथ आता नहीं, ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है, किराए पर उसने दिया। जिसने किराए पर दिया उसने महात्माओं से कहलाया, किताबों में लिखवाया कि मैंने जिस तरह का स्वच्छ और पवित्र ये पंचभौतिक मकान और इसमें जो औजार मन बुद्ध और चित्त ये सब दिए हैं, इनको शुद्ध और साफ दिए, मैंने गंदा नहीं दिया। लो अब मैं तुमको अधिकार देता हूँ, तुम जिस तरह का इंद्रियों का सुख और आराम जो छड़ित चाहते हो अच्छे बुरे द्वारा, वो अच्छा और बुरा कर्म करके और अपनी इंद्रियों को सुख दो चाहे दुख दो। ये सब जिम्मेदारी सुख और दुख की आप पर है। जब इतना बड़ा अधिकार आपको दे दिया तो फिर आप जब वो आएगा इस किराए के मकान में आपको बंद किया, समय उसका पूरा होगा। एक निश्चित समय एक निर्धारित श्वासों की पूंजी आपको दे दी। पूंजी खत्म होते ही उस मकान मालिक के सिपाही तुरंत एक कागज लेकर पहुंच जाएंगे, आवाज देते हुए, जिसका समय पूरा होगा उसके नाम की आवाज देते हुए और शीघ्र शीघ्र खड़े होंगे। ऐसे जोर की भयंकर आवाज उनकी होती है कि उसकी आवाज को सुनते ही आदमी थर-थर कांपता है और शकल देखते ही आंखें अंधी, कान बहरे और बुद्धि पागल, न सुन सकता है न बोल सकता। वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, अब तुम मकान खाली कर दो। बोलो, इतना बड़ा परिवार बसाया, इतने बड़े धनी मानी बने, मोह ममता में कितने प्रगाढ़ थक गए, कहते अपने आप छोड़ दोगे? तो यहाँ पर वो पैर रखते हैं, यहाँ इतनी जोर से दबाते हैं कि तुम्हारी ये सब हड्डियां जितनी भी है चट चट करती है। इतनी असहनीय अर्वचनीय पीड़ा, जन्मत मरण कुछ दुख होई, ये मरने की इतनी पीड़ा और शीघ्र देर नहीं लगती। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को इस मनुष्य रूपी अनमोल किराए के मकान से निकालता है एकदम बार। और ये जमीन धड़ से गिरता है, लेटा होगा तो ऐसे हो जाएगा, खड़ा होगा गिर जाएगा, बैठा होगा तो ऐसे हो जाएगा। बस घर वाले जो देखेंगे उसी वक्त गिरना, मुंह घुमा लेंगे, दौड़ के जाएंगे, कपड़ा आंख बंद करके उड़ाएंगे, देखा नहीं जाएगा। और बस तालाब के किनारे, जंगल में, नदी के किनारे मुसलमान गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, हिंदू लकड़ियों पर रखेंगे। ये करके इन सब चीजों को, छाया को इकट्ठा करते हैं निर्जीव। ये इसमें जीव नहीं, चलती फिरती नहीं है। सोना चांदी चलता फिरता नहीं, मकान जमीन चलती फिरती नहीं, ये तो जितने जीवात्मा होती है वही चलती फिरती। तो आप उसको इकट्ठा करते हो, कर लो, लेकिन विवेक तो रखो कि हमको इसे छोड़ना है, इतना तो रखो। तुम 1 लाख जमा करो, 1 करोड़ जमा करो, तुम 100 मकान बना लो, लेकिन ज्ञान तो आपको ये होना चाहिए कि इसको छोड़ना। जब इसको छोड़ना है तो इसी ने तो इसको बनाया, जब ये छूट जाएगा तो इतना तो करना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए। खाना भी खाओ, कपड़े भी पहनो, फल भी खाओ, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो। लेकिन बच्चों को ऐसा समझो कि 20 बरस के ये मेहमान हैं, ये और ये आए हुए रिश्तेदार 2 घंटे और 2 दिन के। जैसे प्रेम के साथ में 2 घंटे और 2 दिन मेहमान की आप सेवा करते हो, उसी तरह से वही समझकर कि 2 दिन के बाद मेहमान चला जाएगा, आप 20 बरस बच्चों की सेवा करो। तो ये क्यों समझते हो कि बच्चे जाएंगे नहीं या हम नहीं जाएंगे? ये सब चीजें ज्ञान की थी, ये भौतिक बुद्धि बोध की थी। जब बुद्धि बोध भौतिक इस छाया का पूरा ज्ञान हो जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से क्षणिक उपयोग में आराम
क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख, क्षणिक एक खुशहाली आप उससे महसूस करते हो, अनुभव करते हो। अस्थाई तो इसमें कोई चीज है नहीं। अस्थाई तो भगवान का भजन, जब जीवात्मा जड़ता से अलग, पंचभौतिक शरीर से अलग, लिंग शरीर से अलग, सूक्ष्म शरीर से जब अलग हो जाए तो अपने निर्मल देश में जब वो निर्विकार हो जाए, किसी पर्दे में न रहे, तो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े देश, बड़े बड़े ब्रह्मांड, वहां आनंद बरसता है। इस मृतलोक में, इससे मृत शरीर में, पंचभौतिक शरीर में फल, सब्जी, दूध, घी, पानी, कपड़े, ये सब आप जब नहीं लेंगे तो शरीर खत्म। लेकिन ये वो शरीर रक्षा का देवलोक में नहीं, वहां देवलोक में भोजन अलग है। यहाँ का भोजन ये है, वहां का अलग। वहां रहने वाले इसको फल फूल अनाज नहीं खा सकते, वहां कपड़े नहीं है, दफ्तर नहीं है, काम नहीं है, बच्चे पैदा नहीं होते, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, वहां सोना नहीं, चांदी नहीं, इस तरह का ये नहीं। वहां तो भोजन अलग। अब वो तो आप वो परम अलौकिक हमारी जो सिरमौर मानो में विद्या थी, संपूर्ण आनंद देने वाली, उसका तो परित्याग कर दिया, उसको तो आपने छोड़ दिया।